श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे बार बार अपनी कीमत बतानी पड़े वह पहले ही अपनी कीमत कम कर चुका होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बार बार अपनी अच्छाई साबित करोगे, अपने इरादे समझाओगे, अपने दिल की सच्चाई दिखाओगे, तो लोग एक दिन तुम्हें समझ ही जाएंगे। लेकिन जीवन का सत्य इससे अलग है। हर व्यक्ति तुम्हें समझने नहीं आया है। कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने आते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए हर जगह अपने मन की सफाई देना बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें सच में समझना चाहता है उसे बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो समझना ही नहीं चाहता उसके सामने पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। आज के समय में देखो, तुम किसी दोस्त के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो, उसकी हर परेशानी में साथ देते हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। तब तुम उसे समझाने लगते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। तुम उम्मीद करते हो कि वो बदल जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसने तुम्हारी कीमत दिल से समझी ही नहीं वो तुम्हारी बातें सुनकर भी नहीं समझेगा। यही अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे अपनी ऊर्जा लोगों को बदलने में लगा देते हैं, जबकि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में समय लगाना चाहिए। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपनी सीमाएं तय करने से मिलता है। इसलिए जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए या तुम्हें केवल अपने काम के समय याद करे, तब शिकायत मत करो। बस धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर लो। जो तुम्हारी उपस्थिति की कीमत नहीं समझता उसे तुम्हारी अनुपस्थिति ही सिखाएगी। याद रखना, हर रिश्ता बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाना हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर युद्ध शब्दों से जीत लिया जाता तो महाभारत कभी नहीं होती। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी शांति को कमजोरी समझेंगे। तुम बार बार समझाने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि शायद इस बार वो बदल जाए, लेकिन कुछ लोग केवल परिणाम की भाषा समझते हैं। इसलिए हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं होता, और हर लड़ाई से भागना भी उचित नहीं होता। बुद्धिमानी यह है कि कब मौन रहना है और कब दृढ़ होकर अपने लिए खड़ा होना है। मान लो ऑफिस में कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे काम का श्रेय ले जाता है। शुरू में तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम विवाद नहीं चाहते। फिर तुम उसे समझाते हो, वह सिर हिलाकर मान भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बात दोबारा होती है। तब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि समस्या उसकी भूल नहीं, उसकी आदत है। ऐसी स्थिति में केवल समझाना पर्याप्त नहीं है। वहां अपने काम का स्पष्ट प्रमाण रखना, सही समय पर अपनी बात कहना और अपनी सीमाएं तय करना ही समाधान है। सामान्य इंसान यही गलती करता है कि वो हर बार अच्छे व्यवहार से बुरे इरादों को बदलना चाहता है, लेकिन जहां सामने वाले का स्वार्थ जाग चुका हो वहां केवल विनम्रता काम नहीं करती, वहां विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा याद रखो, दयालु बनो, लेकिन इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। शांत रहो, लेकिन इतने कमजोर मत बनो कि लोग तुम्हें दबाने लगे। जो अपने सम्मान की रक्षा करना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची शांति भी प्राप्त करता है। यदि श्री कृष्ण के ये विचार आपके मन को छू रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों की स्वीकृति पर जीना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। आज बहुत से लोग अपने मन से नहीं बल्कि दूसरों की राय से जी रहे हैं। क्या पहनना है, क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, किससे तुलना करनी है, सब कुछ दुनिया तय कर रही है। धीरे धीरे इंसान अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। उसे हर काम करने से पहले यह चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। यही चिंता उसके सपनों को सबसे पहले मार देती है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई अपनी तस्वीर डालता है और हर कुछ मिनट में मोबाइल देखकर लाइक गिनता रहता है। यदि लोगों ने तारीफ कर दी तो खुशी, यदि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मन उदास। सोचो, क्या तुम्हारी खुशी सच में कुछ बटन दबाने वाले लोगों पर निर्भर होनी चाहिए? जो लोग तुम्हें ठीक से जानते भी नहीं, क्या उन्हें तुम्हारे मन की शांति का मालिक बना देना उचित है? यही सबसे बड़ी भूल होती है। इंसान अपनी कीमत भूलकर दूसरों की राय खरीदने निकल पड़ता है, लेकिन दुनिया की राय हर दिन बदलती है। आज जो तुम्हारी तारीफ करेगा वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की बातों से न हिले। अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो जाएगा तब दुनिया की आवाजें धीरे धीरे कम सुनाई देंगी। याद रखना, जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता, वह केवल सच्चाई दिखाता है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है, लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारी छोटी सी बात पर भी हंसते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम्हें अपना कहते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। तब तुम्हें लगता है कि दुनिया बदल गई। नहीं, दुनिया नहीं बदली, केवल लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। जब व्यापार में नुकसान होता है, नौकरी चली जाती है या जीवन में असफलता मिलती है, तब सबसे अधिक दर्द पैसों का नहीं होता। सबसे अधिक दर्द उन लोगों का होता है जो साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यही समय तुम्हें सबसे बड़ी सीख भी देता है। यह तुम्हें बताता है कि कौन तुम्हारे साथ परिस्थिति के कारण था और कौन तुम्हारे साथ तुम्हारे कारण था। अधिकांश लोग कठिन समय को अभिशाप मान लेते हैं, वे टूट जाते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वो समझ जाता है कि कठिन समय भगवान की सजा नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा है। इसलिए जब समय तुम्हारी परीक्षा लें, तब घबराना मत, अपने कर्म को मत छोड़ना, अपने विश्वास को मत तोड़ना। हर रात के बाद सुबह आती है, हर संघर्ष के बाद अनुभव मिलता है और हर अनुभव तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाता है। याद रखना, अच्छा समय तुम्हें खुश करता है, लेकिन कठिन समय तुम्हें महान बनाता है। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने कर्म करना कभी मत छोड़ना, भगवान पर विश्वास रखना, क्योंकि हर सच्चे प्रयास का फल सही समय पर अवश्य मिलता है। धैर्य वह शक्ति है जो टूटते हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है। याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भले ही तुम्हें उनका साथ दिखाई न दे। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास और कर्म दोनों को कभी नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने निकल पड़ता है, वो सबसे पहले खुद की खुशी खो देता है। तुम्हारा मन अच्छा है, तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए हर किसी की बात मान लेते हो। कोई मदद मांगे तो मना नहीं करते, कोई अपना काम तुम्हारे ऊपर डाल दे तो चुपचाप कर देते हो। कोई तुम्हारा समय ले जाए, तुम्हारी ऊर्जा ले जाए, तुम्हारे सपनों में रुकावट बन जाए, तब भी तुम सोचते हो कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि जिन लोगों के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, वही लोग तुम्हारी थकान नहीं देखते। उन्हें केवल यह दिखता है कि तुम हमेशा उपलब्ध हो। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर समय हां कहता है, उसकी हां की भी कोई कीमत नहीं रहती। आज के जीवन में इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है। मान लो तुम ऑफिस में हो, तुम्हारा अपना काम पहले से ही बहुत है, तभी एक साथी आकर कहता है, यार मेरा भी ये काम कर देना। तुम मना नहीं करते। अगले दिन कोई दूसरा भी यही कहता है, फिर तीसरा भी। कुछ महीनों बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि तुम दूसरों का काम करते करते अपने ही काम में पीछे रह जाते हो। जब प्रमोशन का समय आता है, तब वही लोग आगे निकल जाते हैं जिनका काम तुमने पूरा किया था। तब तुम्हारे मन में दर्द होता है। तुम सोचते हो कि मैंने सबका साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने दया दिखाई, लेकिन विवेक नहीं दिखाया। सामान्य इंसान यही भूल करता है कि वो अच्छे इंसान और हर किसी की इच्छा पूरी करने वाले इंसान को एक ही समझ लेता है, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा इंसान वो है जो सही समय पर मदद करता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान ये भी जानता है कि कब नहीं कहना आवश्यक है। यदि तुम्हारा अपना जीवन ही बिखर जाएगा, तो तुम किसी और का जीवन कितने दिन संभाल पाओगे? इसलिए अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर व्यक्ति की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। भगवान ने तुम्हें दूसरों को खुश करने के लिए नहीं भेजा, उन्होंने तुम्हें अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए भेजा है। जब तुम स्वयं मजबूत बनोगे, तभी तुम्हारी सहायता भी किसी के लिए सच में उपयोगी होगी। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करना सीख जाता है, वही अपने जीवन की दिशा भी तय कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दर्द को तुम अंत समझ रहे हो, कई बार वही तुम्हारी नई शुरुआत बनता है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, तब तुम्हें लगता है कि अब जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा। जब वर्षों की मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा रखा ही नहीं। जब अपने ही लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, तब तुम्हारा विश्वास टूटने लगता है। उस समय तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या बीज कभी पेड़ बन सकता है यदि वो पहले मिट्टी के अंधेरे में दबे नहीं? क्या सोना चमक सकता है यदि वो पहले आग में न तपे? सोचो उस विद्यार्थी के बारे में जिसने पूरी मेहनत की, लेकिन
परीक्षा में सफल नहीं हुआ। उसे लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन उसी असफलता ने उसे अपनी गलतियां दिखाई। उसने पहले से अधिक मेहनत की। कुछ समय बाद वही विद्यार्थी ऐसी सफलता प्राप्त करता है जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। यदि पहली बार ही उसे सफलता मिल जाती तो शायद वो कभी इतना मजबूत नहीं बनता। यही वो स्थान है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे दर्द को केवल दर्द मानते हैं। वे ये नहीं समझते कि हर कठिनाई अपने साथ कोई सीख लेकर आती है। जीवन तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए तो केवल ये मत पूछना कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये भी पूछना, भगवान आप मुझे इसके माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं। यही प्रश्न तुम्हारी सोच बदल देगा, और जब सोच बदल जाती है तब पूरा जीवन बदलने लगता है। याद रखना, जो व्यक्ति दर्द से भागता है वह अनुभव खो देता है, और जो व्यक्ति दर्द से सीख लेता है वही भविष्य बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे मन का डर है। बहुत से लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर सब हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। यही डर उनके सपनों को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर देता है। देखो, कितने लोग अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कितने लोग अपनी पसंद का काम करना चाहते हैं, कितने लोग मंच पर बोलना चाहते हैं, लेकिन वे वर्षों तक केवल सोचते रहते हैं। दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसे शुरुआत में कुछ नहीं आता, फिर भी वो पहला कदम उठा देता है। वही धीरे धीरे सीखता है, गिरता है, संभलता है, और एक दिन वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सामान्य इंसान डर को सच मान लेता है, जबकि डर केवल भविष्य की कल्पना है। वो अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन तुम उसे इतना बड़ा बना लेते हो कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हो। इसलिए अपने मन से कहो, मैं परिणाम का मालिक नहीं हूं, मैं केवल अपने कर्म का मालिक हूं। जब तुम्हारा ध्यान परिणाम से हटकर कर्म पर आ जाएगा, तब डर अपने आप छोटा होने लगेगा। पहला कदम हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही कदम पूरी यात्रा की शुरुआत भी करता है। याद रखना, साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ यह है कि डर होने के बाद भी तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देने लगेगी। आज का मनुष्य अपनी खुशी अपने जीवन से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन से मापता है। किसी ने नई गाड़ी खरीद ली तो तुम्हें अपनी पुरानी गाड़ी छोटी लगने लगी। किसी का घर बड़ा है तो तुम्हें अपना घर अधूरा लगने लगा। किसी की नौकरी अच्छी है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं, किसी की शादी बहुत शानदार हुई। इन सब को देखकर तुम भूल जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर चल रहा है। सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, उनकी चिंता, उनकी अकेली रातें तुम्हें दिखाई नहीं देती। तुम केवल उनकी मुस्कान देखते हो और अपनी परेशानियों से उसकी तुलना करने लगते हो। यही तुलना तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम उस कहानी से अपनी कहानी की तुलना करते हो जिसका केवल एक चमकता हुआ पन्ना तुम्हारे सामने है। तुम्हें पूरी किताब दिखाई ही नहीं देती। इसलिए आज से अपनी तुलना केवल कल वाले अपने आप से करो। यदि आज तुम पहले से थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक समझदार हो, थोड़ा अधिक मेहनती हो, तो समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचना है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान देता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जो दूसरों की राह देखता रहता है वह अक्सर अपनी राह ही भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हो, कई बार वही भगवान का सबसे बड़ा बचाव होता है। जब कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। जब नौकरी नहीं मिलती, जब व्यापार में घाटा होता है, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, तब तुम्हारा मन बार बार यही पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तुम केवल आज को देख रहे हो। भगवान उस पूरे रास्ते को देख रहे हैं जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। सोचो, तुम किसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए महीनों मेहनत करते हो। इंटरव्यू भी अच्छा जाता है, तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि इस बार नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अंतिम समय में किसी और का चयन हो जाता है। कई दिनों तक तुम दुखी रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई,
लेकिन कुछ महीनों बाद वही कंपनी आर्थिक संकट में आ जाती है और सैकड़ों लोगों की नौकरी चली जाती है। उसी समय तुम्हें किसी दूसरी जगह ऐसा अवसर मिलता है जो पहले से कहीं बेहतर होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि जो उस दिन तुम्हें हार लगी थी वही वास्तव में तुम्हारी रक्षा थी। यही भूल अधिकतर लोग करते हैं। वे हर बंद होते दरवाजे को अपनी किस्मत का अंत मान लेते हैं, जबकि कई बार भगवान एक छोटा दरवाजा इसलिए बंद करते हैं ताकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा रास्ता मिल सके। लेकिन अधीर मन भविष्य नहीं देख पाता, वह केवल वर्तमान के दर्द को ही सच मान लेता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तुरंत ये मत मान लेना कि सब खत्म हो गया। अपने कर्म करते रहो, अपने विश्वास को मत छोड़ो। जो तुम्हारे लिए सच में बना है वह सही समय आने पर तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुमसे दूर चला गया संभव है कि वह कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं। याद रखना, भगवान कभी तुम्हारे हाथ खाली नहीं करते। वे पहले पुरानी चीज हटाते हैं, फिर नई जगह बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सुखी नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। आज का मनुष्य लोगों को उनके चेहरे से पहचानने लगा है। जो हंस रहा है उसे खुश मान लिया जाता है, जो चुप है उसे कमजोर समझ लिया जाता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि सबसे गहरे संघर्ष अक्सर सबसे शांत लोगों के भीतर चल रहे होते हैं। तुमने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो पूरे दिन सबको हंसाते हैं लेकिन रात को अकेले बैठकर रोते हैं। वे किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई समझेगा नहीं। दूसरी ओर कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं। लोग उन्हें घमंडी समझ लेते हैं, जबकि सच ये होता है कि उन्होंने जीवन में इतने धोखे देखे होते हैं कि अब वे हर किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते। यही सामान्य इंसान गलती करता है। वो लोगों का मूल्य उनके शब्दों से तय करता है, उनके चरित्र से नहीं। वह बाहरी मुस्कान देखकर निर्णय ले लेता है, लेकिन भीतर के संघर्ष को कभी समझने की कोशिश नहीं करता। इसलिए किसी के बारे में जल्दबाजी में निर्णय मत लो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति शांत है तो पहले उसे समझने का प्रयास करो। यदि कोई तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखाई दे तो यह मत मानो कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं होता। याद रखना, दूसरों के साथ दयालु होना केवल अच्छा व्यवहार नहीं है, यह एक ऐसी समझ है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन की किस परीक्षा से गुजर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे उसी दिन दुनिया तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देगी। तुम्हारे जीवन की अधिकांश परेशानियां बाहर से नहीं आती, वे तुम्हारे मन के भीतर पैदा होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया और पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने तुम्हारी तारीफ नहीं की और तुम्हारा आत्मविश्वास टूट गया। किसी ने सोशल मीडिया पर तुम्हें अनदेखा कर दिया और तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है। सोचो, यदि तुम्हारा मन हर छोटी बात से हिल जाता है तो क्या सच में तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है? आज मोबाइल की एक छोटी सी आवाज भी तुम्हारा ध्यान भटका देती है। तुम किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हो, तभी एक नोटिफिकेशन आता है। तुम सोचते हो कि केवल 1 मिनट देखूंगा, लेकिन वही 1 मिनट आधे घंटे में बदल जाता है। फिर तुम्हें पछतावा होता है कि समय कहां चला गया। धीरे धीरे तुम्हारा मन हर पल नई चीज चाहता है। उसे शांति में रहना कठिन लगने लगता है। यही सबसे बड़ी भूल है। इंसान अपने मन का मालिक बनने की जगह उसका सेवक बन जाता है। मन जब जो चाहता है वही करवाता है, और जो मन का दास बन गया वह परिस्थितियों का भी दास बन जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने मन के साथ अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी भाग दौड़ के। अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं है, हर भावना के पीछे भागना भी आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सही होने लगते हैं। याद रखना, जिसने अपने मन पर विजय पाली उसे संसार की कोई शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म धीरे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनका फल कभी रास्ता नहीं भूलता। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं। 2 महीने मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि अब सफलता मिल जानी चाहिए। थोड़ा सा संघर्ष आता है तो रास्ता बदल देते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम इससे अलग है। पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। सूरज भी हर दिन अपने निश्चित समय पर ही उगता है। फिर तुम अपने जीवन से इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मान लो तुम पूरे मन से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ लोग गलत रास्तों से जल्दी सफल होते दिखाई देते हैं।
उस समय तुम्हारा मन डगमगाने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद ईमानदारी का कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम केवल आज देख रहे हो। जीवन केवल आज का हिसाब नहीं रखता, समय हर कर्म का पूरा लेखा जोखा रखता है। बहुत से लोग अधीर होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। वे मेहनत छोड़ देते हैं, अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सही रास्ते पर चलकर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यही अधैर्य उन्हें उस मंजिल से दूर कर देता है जिसके वे बहुत करीब पहुंच चुके थे। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। यदि आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कई बार भगवान जड़ों को मजबूत करने में समय लगाते हैं, ताकि जब फल आए तो वो लंबे समय तक टिके। याद रखना, देर से मिलने वाला सच्चा फल जल्दी मिलने वाले झूठे सुख से हमेशा बड़ा होता है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो और अपने कर्म को कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने तुम्हें एक बार धोखा दिया, उससे अधिक खतरनाक वो आशा है कि वो बिना बदले फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम अपने मन की बातें उसे बता देते हो। अपने सपने, अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी योजनाएं, सब कुछ उसके सामने खोल देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि रिश्ता विश्वास पर ही तो चलता है। यह बात सही भी है, लेकिन हर व्यक्ति विश्वास के योग्य हो यह आवश्यक नहीं है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझते। वे तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाते हैं। उस समय सबसे अधिक चोट उनके जाने से नहीं लगती, बल्कि इस बात से लगती है कि जिस व्यक्ति पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। आज के समय में यह केवल प्रेम संबंधों में ही नहीं होता, कई बार दोस्ती में भी होता है। तुम किसी मित्र के लिए हर कठिन समय में खड़े रहते हो। उसके पास पैसे नहीं होते तो तुम मदद करते हो, उसका मन टूटता है तो तुम उसे संभालते हो, वह रात के 2 बजे फोन करे तो तुम उठ जाते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हें उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसका फोन बंद मिलता है। वह कहता है कि वह व्यस्त था। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि यह रिश्ता बराबरी का नहीं था। तुम पूरे दिल से जुड़े थे, लेकिन सामने वाला केवल सुविधा से जुड़ा था। तब तुम्हारा मन कहता है, शायद इस बार वो बदल जाएगा, शायद उसे अपनी गलती समझ आ जाएगी, और यहीं से तुम्हारा दुख फिर से शुरू हो जाता है। अधिकांश लोग धोखे से नहीं टूटते, वे उस झूठी उम्मीद से टूटते हैं कि जिसने उन्हें एक बार दर्द दिया वही एक दिन उनकी खुशी का कारण बनेगा। वे पुराने संदेश पढ़ते रहते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते रहते हैं, बार बार सोचते हैं कि काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन जीवन कभी पीछे नहीं चलता, समय केवल आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति बदलना चाहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। केवल शब्द बदल जाने से इंसान नहीं बदलता। यदि कोई बार बार वही गलती करता है तो समझ लो कि वो गलती नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें लोगों से नफरत करनी चाहिए। नफरत तुम्हारे मन को ही जलाती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अनुभव से सीखो। क्षमा करना महानता है, लेकिन उसी गलती को बार बार अपने जीवन में जगह देना बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे विश्वास की रक्षा नहीं कर पाया तो उसे फिर से वही अधिकार देने से पहले समय को उसका चरित्र साबित करने दो, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं, लगातार किए गए कर्मों से बनता है। इसलिए अपने मन को बार बार पुराने दर्द में मत ले जाओ। जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके पीछे अपना वर्तमान मत खो। भगवान किसी को तुम्हारे जीवन से बिना कारण नहीं हटाते। कई बार वे उस व्यक्ति को इसलिए दूर करते हैं ताकि तुम अपने वास्तविक मूल्य को पहचान सको। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं थे, वे केवल एक अध्याय थे। पूरी पुस्तक अभी बाकी है। याद रखना, विश्वास टूटने के बाद रो लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन उसी टूटे हुए विश्वास पर फिर से अपना पूरा जीवन खड़ा कर देना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति अनुभव से सीख लेता है वही भविष्य में अपने हृदय की रक्षा करना भी सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन हमेशा दुख नहीं होता, कई बार वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा खाली समय मिलता है वे तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कुछ देर भी अकेले बैठ गए तो मन बेचैन हो जाएगा। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि तुम अपने आप से मिलने से इतना डरते क्यों हो? यदि पूरे संसार के साथ रहकर भी तुम्हें अपने भीतर शांति नहीं मिलती
तो समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारे मन में है। आज देखो, एक परिवार में 5 लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। बाहर से लगता है कि सब साथ हैं, लेकिन भीतर से हर व्यक्ति अकेला है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति पहाड़ों पर अकेला बैठा है, किसी पेड़ के नीचे बैठा है, या अपने कमरे में शांति से अपने विचारों को देख रहा है। वो बाहर से अकेला दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पहले से अधिक शांत होता जा रहा है। अंतर केवल स्थान का नहीं, मन की स्थिति का है। सामान्य इंसान अकेलेपन और एकांत में अंतर नहीं समझ पाता। अकेलापन वो है जहां तुम स्वयं से भाग रहे हो, लेकिन एकांत वो है जहां तुम स्वयं को समझ रहे हो। जब तुम अपने मन के साथ बैठते हो, तब तुम्हें अपनी गलतियां भी दिखाई देती हैं, अपने सपने भी दिखाई देते हैं, और वह रास्ता भी दिखाई देता है जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। यही कारण है कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय अक्सर शोर में नहीं, बल्कि गहरे मौन में लिए जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने लिए निकालो, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी बातचीत के। केवल अपने मन को सुनो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम बाहर जितनी खुशी ढूंढ रहे थे, उसका सबसे बड़ा स्रोत तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले रहने से नहीं डरता, उसे दुनिया कभी भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं बना सकती, क्योंकि उसने अपना सबसे सच्चा साथी अपने भीतर खोज लिया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर चलता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या वह व्यक्ति है जिसने तुम्हें धोखा दिया, या वह परिस्थिति है जिसने तुम्हें पीछे धकेल दिया, या वह समय है जो तुम्हारे पक्ष में नहीं चल रहा। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर शांत होकर अपने भीतर झांकोगे, तो तुम्हें एक और सत्य दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन युद्ध किसी इंसान से नहीं है, वह तुम्हारे अपने मन से है। यही मन कभी तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यही मन तुम्हें पुराने दर्द बार बार याद दिलाता है। यही मन तुम्हें भविष्य से डराता है, और यही मन तुम्हें वर्तमान की सुंदरता देखने नहीं देता। बाहर की हार से पहले इंसान अपने मन के भीतर हारता है, और जिस दिन वह मन के भीतर जीत जाता है, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी कठिनाई भी उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज के समय में इसे हर जगह देखा जा सकता है। मान लो तुम्हारे पास सब कुछ है, ठीक ठाक नौकरी है, परिवार है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, फिर भी रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत नहीं होता। तुम बार बार सोचते रहते हो कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते तो क्या होगा, अगर मैं दूसरों जितना सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा। देखो, इनमें से कुछ भी अभी हुआ नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही उन कल्पनाओं से डरकर दुखी हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा दुख वास्तविकता से कम और तुम्हारे विचारों से अधिक पैदा हो रहा है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। यदि मन कहे कि तुम कमजोर हो, तो वे मान लेते हैं कि वे सच में कमजोर हैं। यदि मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वे प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, मन हमेशा सत्य नहीं बोलता। कई बार वो केवल तुम्हारे पुराने अनुभवों, डर और असुरक्षाओं की आवाज दोहराता रहता है। यदि तुम हर आवाज पर विश्वास कर लोगे, तो जीवन भर उसी स्थान पर खड़े रह जाओगे। इसलिए जब भी मन तुम्हें डराए, तुरंत उस पर विश्वास मत करना। स्वयं से पूछना, क्या यह सच है या केवल मेरा डर बोल रहा है? जब मन कहे कि तुम हार जाओगे, तब अपने पुराने संघर्ष याद करना, जिन्हें तुम पहले ही पार कर चुके हो। जब मन कहे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब उन लोगों को याद करना जो आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसके हर विचार को दबाना नहीं, बल्कि यह पहचानना है कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है। हर सुबह कुछ मिनट अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी शोर के। केवल गहरी सांस लो और अपने भीतर उतरने की कोशिश करो। शुरुआत में कठिन लगेगा, क्योंकि मन वर्षों से भागने का आदी हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करते जाओगे, तुम्हें अनुभव होगा कि वही मन जो पहले तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, अब तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बनने लगा है। याद रखना, संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा अनियंत्रित मन पहुंचा सकता है, और संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना ऊपर नहीं उठा सकता जितना तुम्हारा शांत और स्थिर मन उठा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
दूसरों की गलती का बोझ अपने हृदय में उठाए रखना स्वयं को रोज सजा देने जैसा है। कई लोग वर्षों तक अपने भीतर गुस्सा लेकर जीते हैं। किसी ने उनका अपमान किया, किसी ने उनका विश्वास तोड़ा, किसी ने उनके साथ अन्याय किया। घटना समाप्त हो गई, लोग आगे बढ़ गए, लेकिन उनका मन उसी दिन में अटका रह गया। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर हर दिन उसी पुराने घाव को फिर से जीते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा बनाए रखने से सामने वाले को सजा मिल रही है, जबकि सच यह है कि सबसे अधिक जलन उसी व्यक्ति के भीतर होती है जो उस गुस्से को पकड़े बैठा है। मान लो किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे साथ पैसों के मामले में धोखा किया। वर्षों बीत गए, आज तुम अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन जैसे ही उसका नाम आता है तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सोचो, जिसने तुम्हें दुख दिया था वह शायद अपनी जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन तुम आज भी उसी घटना को ढो रहे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने तुम्हें एक बार दुख दिया, लेकिन तुम स्वयं को हजारों बार वही दुख दे रहे हो। यही इंसान सबसे बड़ी भूल करता है, वह क्षमा को कमजोरी समझ लेता है, जबकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम सामने वाले की गलती को सही मान रहे हो। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त कर रहे हो। तुम ये निर्णय ले रहे हो कि अब तुम्हारी शांति किसी और की गलती की कैदी नहीं रहेगी। इसका यह अर्थ भी नहीं कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे दो। विश्वास और क्षमा दोनों अलग अलग बातें हैं। क्षमा अपने मन की शांति के लिए होती है, विश्वास सामने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है। इसलिए यदि कोई बदल गया है तो समय उसे साबित करेगा, लेकिन यदि वो नहीं बदला तो दूरी बनाए रखना भी बुद्धिमानी है। आज अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अतीत का बोझ उठाकर अपना वर्तमान खो रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो उस बोझ को धीरे धीरे नीचे रख दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बनाया है, पीछे मुड़कर बार बार गिरने के लिए नहीं। याद रखना, जिस दिन तुम अपने मन से पुराने विष को निकाल दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर नई शांति का जन्म होगा, और शांत मन ही भगवान की सबसे सुंदर आवाज को सुन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भगवान तुम्हें देर से देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने तुम्हें भुला दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वे तुम्हें उस फल के योग्य बना रहे हैं। तुमने कई बार अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि तुमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन परिणाम किसी और को मिल गया। तुमने रातें जागकर पढ़ाई की, फिर भी परीक्षा में मनचाहे अंक नहीं आए। तुमने अपने काम में पूरी निष्ठा दिखाई, लेकिन पदोन्नति किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गई जिसने तुमसे कम मेहनत की थी। तुमने रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाया, लेकिन छोड़कर जाने वाला व्यक्ति वही था जिसके लिए तुमने सबसे अधिक त्याग किया। ऐसे समय में तुम्हारे मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है, भगवान, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम केवल उस फल को देख रहे हो जो अभी तुम्हें नहीं मिला। भगवान उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो उस फल को संभालेगा। यदि एक छोटे बच्चे के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। उसी प्रकार यदि जीवन तुम्हें वह सब कुछ उसी समय दे दें जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो, तो संभव है कि तुम उसे संभालने के लिए अभी तैयार ही ना हो। इसलिए कई बार भगवान तुम्हें रोकते नहीं हैं, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं। जो देरी तुम्हें सजा लग रही है वही तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा भी हो सकती है। देखो, किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर यह नहीं कहता कि अभी तक फल क्यों नहीं आया। उसे प्रकृति के नियम पर विश्वास होता है। वह जानता है कि पहले बीज मिट्टी के भीतर टूटेगा, फिर जड़ बनेगी, फिर छोटा पौधा निकलेगा, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा और उसके बाद फल आएगा। यदि वो रोज मिट्टी खोदकर बीज देखने लगे तो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ठीक यही गलती आज का मनुष्य करता है। वो हर दिन अपनी किस्मत खोद खोद कर देखने लगता है। वो धैर्य खो देता है, और जहां धैर्य समाप्त हो जाता है वहां विश्वास भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। याद रखो, जीवन में सबसे सुंदर चीजें समय लेकर ही मिलती हैं। एक मजबूत चरित्र बनने में समय लगता है, गहरा विश्वास बनने में समय लगता है, सच्चे रिश्ते बनने में समय लगता है, बड़ी सफलता पाने में समय लगता है। केवल वही चीजें जल्दी मिलती हैं जो जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। इसलिए यदि तुम्हारी यात्रा लंबी है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी मंजिल सामान्य नहीं है। इसलिए आज से भगवान से यह मत कहना कि मुझे अभी दे दो, बल्कि यह कहना, जब भी दो मुझे इतना योग्य बना देना कि मैं उसे संभाल भी सकूं और उसका सही उपयोग भी कर सकूं।
यह सोच तुम्हारे भीतर अधैर्य की जगह विश्वास भर देगी, और जब विश्वास मजबूत होता है तब कठिन से कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। याद रखना, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय चुनते हैं, और उनका चुना हुआ समय तुम्हारी जल्दबाजी से हमेशा बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले लोगे, उसी दिन तुम्हारी आत्मा पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। आज बहुत से लोगों का पूरा दिन इस बात पर निर्भर करता है कि किसने उन्हें महत्व दिया और किसने नहीं। यदि किसी ने संदेश का उत्तर जल्दी दे दिया तो मन प्रसन्न हो गया, यदि किसी ने देर कर दी तो बेचैनी शुरू हो गई, यदि किसी ने तारीफ कर दी तो आत्मविश्वास बढ़ गया, यदि किसी ने आलोचना कर दी तो पूरा दिन खराब हो गया। अब जरा सोचो, यदि तुम्हारी खुशी इतनी आसानी से किसी और के व्यवहार से बदल जाती है तो क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है? मान लो तुमने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को बहुत प्रेम से संदेश भेजा। तुम बार बार मोबाइल देखते हो कि उसका उत्तर आया या नहीं। 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। अब तुम्हारा मन कहानियां बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद उसे मेरी परवाह नहीं, शायद मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह भी हो सकती है कि वो किसी मीटिंग में हो, किसी परेशानी में हो, या केवल व्यस्त हो। तुम्हारा दुख वास्तविकता से नहीं, तुम्हारे मन की कल्पनाओं से पैदा हो गया। यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरों को दे दिया है। लोग जैसे व्यवहार करते हैं उसका मन वैसा ही बदल जाता है। वह भूल जाता है कि आत्मसम्मान का अर्थ केवल दूसरों से सम्मान पाना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि दूसरों का व्यवहार तुम्हारी पहचान तय न करे। इसलिए अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां तुम्हारी खुशी किसी व्यक्ति, किसी संदेश, किसी लाइक, किसी तारीफ या किसी स्वीकृति पर निर्भर न रहे। लोगों से प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति उनके हाथ में मत सौंपो। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी पहचान किसी रिश्ते में खो मत दो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में है तो उसका सम्मान करो। यदि कोई चला जाए तो स्वयं का सम्मान मत छोड़ो। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी खुशी का मालिक बन जाता है उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी मुस्कान बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर के विश्वास से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितनी बार जीते, बल्कि यह है कि हर बार टूटने के बाद भी तुम फिर से खड़े हो गए। जीवन में ऐसा समय हर किसी के पास आता है जब उसे लगता है कि अब उसके भीतर कुछ भी नहीं बचा। मन थक जाता है, शरीर काम करता रहता है, लेकिन आत्मा जैसे हार मानने लगती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता। जिन सपनों के लिए कभी तुम रात रात भर जागते थे, वही सपने अब बोझ लगने लगते हैं। तुम अपने चेहरे पर मुस्कान तो रख लेते हो, लेकिन भीतर एक ऐसी खामोशी होती है जिसे कोई नहीं सुन पाता। उस समय तुम्हें लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस समय तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, उसी समय भगवान तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। सोचो उस पेड़ के बारे में जो वर्षों से खड़ा है। गर्मी आती है, उसकी पत्तियां सूख जाती हैं, बरसात आती है, तेज आंधी उसकी शाखाओं को हिला देती है, सर्दी आती है, वो बिल्कुल शांत दिखाई देता है। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि यह पेड़ अब समाप्त हो गया, लेकिन उसकी जड़ें धरती के भीतर और गहरी होती जा रही होती हैं। और फिर एक दिन वही पेड़ नई पत्तियों से भर जाता है। लोगों को केवल उसका हरा रूप दिखाई देता है, किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उसने कितने मौसम चुपचाप सहन किए थे। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आज यदि तुम्हारा संघर्ष किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो दुखी मत होना। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लोग सफलता पर ताली बजाते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचने वाली अनगिनत रातों का दर्द नहीं देखते। जब तुम अकेले मेहनत कर रहे होते हो, जब तुम अपने आंसू छिपाकर आगे बढ़ रहे होते हो, जब तुम हर असफलता के बाद भी दोबारा प्रयास कर रहे होते हो, तभी तुम्हारा चरित्र बन रहा होता है। और चरित्र वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अधिकांश लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपनी थकान को अपनी हार समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं टूट रहा हूं तो शायद मैं इस रास्ते के योग्य नहीं हूं। लेकिन याद रखो, थक जाना स्वाभाविक है, रुक कर सांस लेना भी स्वाभाविक है। केवल एक बात अस्वाभाविक है, अपने सपनों को हमेशा के लिए छोड़ देना। नदी भी पत्थरों से टकराती है, लेकिन वो बहना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि रुक जाना ही उसकी असली हार होगी। इसलिए यदि आज तुम्हारा मन कह रहा है कि अब और नहीं हो सकता, तो अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो।
याद करो, तुम पहले भी कितनी कठिन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचे हो। जिन समस्याओं ने कभी तुम्हें रात भर जगाए रखा था, आज वे केवल याद बन चुकी हैं। इसका अर्थ है कि भगवान तुम्हें पहले भी संभालते रहे हैं, फिर आज क्यों नहीं संभालेंगे। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने कदम मत रोकना। गति धीमी हो सकती है, लेकिन दिशा सही रहनी चाहिए। याद रखना, जो व्यक्ति संघर्ष के कारण रुकता नहीं, उसे समय स्वयं आगे बढ़ाकर उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। भगवान उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो कठिनाइयों के बीच भी अपने कर्म और अपने विश्वास को नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, बल्कि वह समय है जिसे तुम गलत लोगों पर खर्च कर देते हो। जब तुम छोटे थे, तब तुम्हें लगता था कि जीवन बहुत लंबा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तुम्हें समझ आने लगता है कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। जिन लोगों के साथ तुमने बचपन बिताया, वे कहीं और चले गए। जिन सपनों को तुमने कल के लिए छोड़ा था, वे आज भी अधूरे पड़े हैं। जिन लोगों के पीछे भागते भागते तुमने अपने कई साल खो दिए, आज वे तुम्हारे जीवन में हैं भी नहीं। तब तुम्हें एहसास होता है कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो घंटों मोबाइल पर बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करते रहते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब आधा घंटा, 1 घंटा और फिर पूरा दिन निकल गया। कई लोग ऐसे रिश्तों में वर्षों बिताते हैं जहां उन्हें केवल दर्द मिलता है। वे हर दिन सोचते हैं कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। कुछ लोग उन लोगों को खुश करने में अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं जो कभी उनसे खुश होने वाले ही नहीं थे, और जब उन्हें यह सत्य समझ आता है